स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है हमारी देवभूमि का, जहां सबसे पहले बात करेंगे देहरादून विधानसभा में हुए हंगामे की, जहां एक विधायक सड़ी फसल को लेकर विधानसभा पहुंचे। इस दौरान उनके अधिकारियों के साथ तीखी बहस नोकझोंक भी देखने को मिली। तो देहरादून में नेताजी ट्रैक्टर पर सवार होकर सड़ी फसल लेकर विधानसभा पहुंच गए। जहां ट्रैक्टर पर बैठकर विधानसभा पहुंचे खानपुर विधायक का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ट्रैक्टर को विधानसभा के एंट्री गेट पर ही रोक दिया गया और सुरक्षाकर्मी बड़ी संख्या में गेट और गेट की दूसरी तरफ पहुंच गए। इस बीच निर्दलीय विधायक और अधिकारियों के बीच तीखी बहस भी देखने को मिली, जहां उमेश कुमार ने सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। तो उमेश जी, आज आप ट्रैक्टर लेकर आए हैं, क्या कुछ मांगे हैं आपसे? आपने कल भी सदन में अपनी मांगों को। देखिए, मैं ये सड़ी हुई फसल लेकर आया हूँ। मैं ये सड़ी हुई फसल दिखाना चाहता हूँ इस सदन को, इस सरकार को, कि हरिद्वार जनपद का किसान किस मानसिक अवसाद से गुजर रहा है, किस मानसिक त्रासदी से गुजर रहा है। आज किसानों के पास, बहुत से किसानों के घर में चूल्हा जलाने के लिए पैसे नहीं है। अब गन्ने की अगली फसल 18 महीने बाद आएगी। मैं चाहता हूँ किसानों को 1100 रुपये नहीं, क्योंकि 1100 रुपये में कुछ नहीं होता, 1100 रुपये में एक बीघा। तो उत्तराखंड में अतिक्रमण को लेकर सीएम धामी ने सख्त निर्देश दे दिए हैं। सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि अगर सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण होगा और अवैध निर्माण बनाया जाएगा तो उसे हटाना सरकार के लिए जरूरी है। अतिक्रमण को लेकर सीएम धामी का एक और बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सड़कों के किनारे राजकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने के नाम पर सरकारी कर्मचारियों की तरफ से किसी भी नागरिक का उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। किसी भी वैध निर्माण में किसी भी तरह की तोड़फोड़ नहीं की जाएगी। साथ ही जिलाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी विभाग की तरफ से नागरिकों का उत्पीड़न न हो। जब तक ये सुनिश्चित नहीं हो जाता कि किया गया निर्माण राजकीय भूमि में है और अवैध निर्माण को हटाया जाना जरूरी है, तब तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन सरकारी जमीन पर लैंड जिहाद के नाम पर किए गए कब्जों के खिलाफ कार्रवाई लगातार उत्तराखंड में जारी रहेगी। वासियों को आश्वस्त करना चाहूँगा कि सड़क के किनारे राजकीय भूमि में अतिक्रमण हटाने के नाम पर सरकारी मशीनरी द्वारा किसी भी प्रकार से नागरिकों का उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। किसी के भी वैध निर्माण में किसी भी तरह की तोड़फोड़ नहीं की जाएगी। जिलाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी विभाग द्वारा किसी भी नागरिक का उत्पीड़न न हो। जब तक यह सुनिश्चित नहीं किया जाता है कि निर्माण राजकीय भूमि में है और अवैध निर्माण को हटाया जाना आवश्यक है, तब तक मैं समस्त राज्यवासियों को। तो देश भर में जन्माष्टमी की धूम देखने को मिल रही है। इस कड़ी में उत्तरकाशी के गंगोत्री मंदिर को भी सजाया गया है। तो देश भर में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम देखने को मिल रही है। जगह जगह कार्यक्रम का आयोजन भी किया जा रहा है। उत्तरकाशी में विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े। सभी ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया। इस दौरान गंगोत्री मंदिर परिसर हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की के जयकारों से गूंज उठा। बता दें कि गंगोत्री मंदिर परिसर श्रद्धालुओं से खचाखच भरा हुआ था, जहां श्रद्धालु कृष्ण भजनों में झूमते नजर आए। इस मौके पर गंगोत्री मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया गया था। तो उत्तराखंड में डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। बता दें कि गढ़वाल के कमिश्नर ने नगर निगम के साथ ये बैठक की। तो डेंगू के लगातार बढ़ रहे मामलों की रोकथाम के लिए गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने नगर निगम देहरादून में अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने जरूरी दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए हैं, जहां डेंगू को नियंत्रित करने के लिए नगर स्वास्थ्य अधिकारियों को सुबह 5:30 बजे से 6 बजे के बीच फील्ड में निकलने, वार्डों में फंगिंग का काम प्रभावी तरीके से करवाने के लिए तत्काल कार्य योजना सौंपने और सफाई व्यवस्था दुरुस्त करवाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही गढ़वाल आयुक्त ने कहा कि डेंगू के रोगियों की ठीक से देखभाल करना जरूरी है। इसके अलावा डेंगू को नियंत्रित करने के लिए लार्विसाइड का छिड़काव और फंगिंग का काम सुबह 7 बजे से 12 और 1 बजे से शाम 6 बजे तक 2 शिफ्टों में करने के निर्देश भी दिए गए हैं। देखिए, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो डेंगू की समस्या जब में चल रही है, खासकर अर्बन एरिया में, उसको लेकर काफ़ी चिंता व्यक्त की है।
और अपनी नाराज़गी भी प्रकट की है और उन्होंने मुझे निर्देशित किया है कि नगर निगम और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों के साथ मिलकर इसकी एक स्ट्रेटजी बनाई जाए। उसी कड़ी में मैंने अभी शाम को 4 बजे एक बैठक बुलाई थी, जिसमें नगर आयुक्त, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, चीफ मेडिकल ऑफिसर और सभी नगर निगम के जो अधिकारी कर्मचारी यहाँ उपस्थित थे। बेसिकली हम लोगों ने इसमें जो अभी अब निर्णय लिया है कि ये 2 डायमेंशनल वर्क है। एक तो हमें जो लोग डेंगू से अफेक्टेड हैं, देखिए आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने बेटे में बात नरेंद्र नगर की कर लेते हैं, जहां डोर और बडेड़ा ग्राम पंचायत को नगर पालिका में जोड़ने का विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है। तो डोर और बडेड़ा ग्राम पंचायतों के हिस्से को नरेंद्र नगर पालिका में शामिल किया गया है, जिसके बाद दोनों ग्राम पंचायतों ने विरोध किया। इस दौरान लोगों का कहना है कि उन्हें मीडिया के जरिए इस बात की जानकारी मिली है, जबकि आज तक ग्राम पंचायतों को इस बात की जानकारी नहीं दी गई। जहां डोर को लोगों का कहना है और गाँव के लोगों ने कहा है कि उनकी ग्राम पंचायत का सिर्फ कांडा वाला हिस्सा नगर पालिका में लिया गया है, जहां साल 2011 में आपदाग्रस्त डूर गांव का शेष भाग को क्यों छोड़ दिया गया, लिहाजा लेना है तो पूरी ग्राम पंचायत डूर को नगर पालिका में लिया जाए। तो वहीं ग्राम पंचायत बडेड़ा में निवासियों का कहना है कि उनकी पूरी ग्राम पंचायत कृषि भूमि है, जहाँ ना तो कोई होटल है और ना ही कोई रिजॉर्ट। ग्रामीणों ने किसी भी कीमत पर गांव को पालिका में शामिल ना होने देने की बात कही है। जनप्रतिनिधि और ग्रामवासियों के द्वारा ज्ञापन दिया है कि हमको नगर पालिका में सम्मिलित न किया जाए, और कांडा के जनप्रतिनिधियों द्वारा यह ज्ञापन दिया गया कि कांडा में डौर एक संपूर्ण राजस्व ग्राम है, इसको संपूर्ण रूप से सम्मिलित किया जाए। कांडा को हम सम्मिलित करने के लिए इनका ऐतराज है। तो ज्ञापन जो मुझे दिया है, श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय को संबोधित है। ये उपजिलाधिकारी महोदय के माध्यम से श्रीमान जिलाधिकारी महोदय को अग्रिम कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जाएगा, सूचना प्रेषित किया जाएगा। धन्यवाद। जिला अधिकारी या मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया है, ग्राम सभा डौर की जो कांडा है उसे नगर पालिका में न मिलाया जाए। उस पर हमारी पूर्ण तरीके से आपत्ति है, मेरी भी और मेरे समस्त ग्रामवासियों की। हमारी आपत्ति इसलिए है कि ग्राम कांडा में जो है वोटर कोई नहीं है, वोटर सारे डौर के हैं और वहाँ पे भूमाफियाओं की नज़र है ग्राम कांडा में, जिसे हमें आपत्ति है कि ग्राम सभा कांडों को ना मिलाया जाए। अगर मिलानी है तो संपूर्ण ग्राम सभा को मिलाया जाए, जो डौर भी है। जैसे हमारे डौर में न तो रोड है न रास्ते हैं किसी चीज के, और हमारी ग्राम सभा डौर में 2011 ज्ञापन दिया स्थानीय प्रशासन को, जिलाधिकारी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को कि ये नरेंद्र नगर नगर पालिका का जो विस्तार कर रहे हैं उसमें मेरा ग्राम बडेड़ा को सम्मिलित किया जा रहा है, जो कि बिना सहमति के किया जा रहा है। और नरेंद्र नगर नगर पालिका से लगभग 15-20 किलोमीटर दूर का जो गांव है, और कोई वहाँ पे व्यावसायिक गतिविधियाँ इतनी नहीं है, जो होटल रिसोर्ट नहीं है, न कोई भूमि बिक्री है, और उसको सम्मिलित करने में जो है बिना सहमति के, बिना ग्रामीणों को पूछ के किया है, इसमें हमारी ग्रामीणों की आपत्ति है। और पूर्व में भी पिछले वर्ष हमने आपत्ति दर्ज करवाई थी, समाचार पत्रों के माध्यम से हमको लोगों को ज्ञात हो रहा है, जिसमें ग्राम पंचायत की कोई सहमति नहीं दी जा रही। हमें समाचार पत्रों के माध्यम से ज्ञात हुआ है कि हमारा गांव नगर पंचायत में जा रहा है, जो कि हम सारे ग्रामीण निवासी बिल्कुल सहमत नहीं हैं। हमारे जो ग्राम पंचायत है वही ग्राम पंचायत रहनी चाहिए। जनप्रतिनिधि और ग्रामवासियों के द्वारा ज्ञापन दिया है कि हमको नगर पालिका में। बेटे में बात कर लेते हैं, देहरादून में रजिस्ट्री के मामले में हुई 2 वकीलों की गिरफ्तारी की, जिसको लेकर खूब विरोध भी देखने को मिल रहा है। तो रजिस्ट्री मामले को लेकर एसआईटी की जांच जारी की गई है। अब तक 2 वकीलों को गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि बाकियों से पूछताछ की जा रही है। इसी सिलसिले में आज बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल कुमार शर्मा की अध्यक्षता में सैकड़ों की संख्या में वकीलों ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। सभी नाराज वकीलों ने 1 दिवसीय कार्य बहिष्कार करते हुए एसएसपी कार्यालय का घेराव भी किया। साथ ही नाराज वकीलों ने एसएसपी को ज्ञापन सौंपा है। बतौर बार एसोसिएशन अध्यक्ष अनिल कुमार शर्मा ने कहा है कि पूछताछ के जरिए एसआईटी की और पुलिस लगातार वकीलों को परेशान कर रही है, जिससे कि सत्र न्यायालय के वकीलों में डर व्याप्त है। और उन्होंने पुलिस की कार्यशैली पर भी कई सवाल उठाते हुए कहा
कि अब तक पुलिस सिर्फ छोटे मोटे लोगों और वकीलों को गिरफ्तार कर रही है, जबकि उच्च अधिकारी और बड़े नाम अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। उन्होंने रजिस्ट्री कार्यालय में मामले की जांच को सीबीआई को सौंपने की भी मांग की है। वहां पुलिस की एक तरफा कार्रवाई को लेकर अध्यक्ष ने नाराजगी जाहिर की है कि किसी भी निर्दोष अधिवक्ता के साथ पुलिस कोई भी ऐसा एक्ट नहीं करेगी जिससे उनकी मान सम्मान में ठेस पहुँचे, और अधिवक्ताओं का जो भी और जो चौकी थानों में जो शिकायत हमने आज करी कि वो ढंग से व्यवहार नहीं करती है, तो उन्होंने कहा उस पर आश्वासन दिया कि उसका जल्द निराकरण होगा। आज के बाद ऐसा कभी सुनने में नहीं आएगा कि अधिवक्ता कहे कि मेरे साथ मेरे मान सम्मान को ठेस पहुँचाई किसी चौकी के दरोगा ने या एसओ ने या सीओ ने। और उनका कहना है कि जो भी इसमें बड़े अधिकारी हैं, चाहे वो एसडीएम हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे एडीएम हो, वो जो जांच के दायरे में आएंगे रजिस्ट्री घोटाले के, उनके विरुद्ध भी उचित कार्रवाई की जाएगी, जैसे एक अन्य अधिवक्ता के विरुद्ध करी जाती है। तो बेटन बात टिहरी की कर लेते हैं, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 2 किलो चरस के साथ 2 नशे तस्करों को गिरफ्तार किया है। तो टिहरी पुलिस ने नशे के 2 सौदागरों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने करीब 2 किलो चरस बरामद की है। जानकारी के मुताबिक दोनों आरोपी हरियाणा के पानीपत के रहने वाले हैं, जिनकी पहचान गौरव गर्ग और सिकंदर के रूप में हुई है। आरोपी उत्तरकाशी से बाइक पर चरस लेकर ऋषिकेश की ओर जा रहे थे। चेकिंग के दौरान पुलिस ने आरोपियों को चरस के साथ गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपियों के खिलाफ पानीपत और दिल्ली में भी पहले मुकदमे दर्ज हैं, जहां आरोपियों का क्राइम रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। जानकारी के मुताबिक साल 2022-23 में पुलिस ने 71 नशे के सौदागरों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से करीब 22 किलो चरस और 116 ग्राम स्मैक के साथ 39 किलो डोडा पोस्ट भी बरामद हुआ है। थाना तत्तिउड़ में रूटीन चेकिंग के दौरान ये डिग्री कॉलेज से लगभग 200 मीटर भवान की तरफ एक मोटरसाइकिल चेक कर रहे थे, तो एक मोटरसाइकिल पे 2 लड़के थे हरियाणा के, और जब इनकी चेकिंग करी गई, इनसे बातचीत करी गई, तो फिर इनसे चरस रिकवर हुई है दोनों की कस्टडी से। और इसमें एक गौरव है पुत्र शीशपाल, ये पानीपत हरियाणा का रहने वाला है, उम्र लगभग 30 वर्ष है। दूसरा सिकंदर पुत्र सतपाल है, ये लगभग 32। तो बेटन बात विकास नगर की कर लेते हैं, जहां डॉक्टर पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। इस दौरान डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर महिलाओं ने प्रदर्शन भी किया है। तो छेड़छाड़ और बलात्कार के प्रयास के आरोपी डॉक्टर की गिरफ्तारी न होने से लोगों में आक्रोश देखने को मिला, जहां विकास नगर में लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। महिलाओं ने सड़क पर उतरकर डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर प्रदर्शन करने के बाद पुलिस चौकी का घेराव कर इंसाफ की गुहार लगाई। दरअसल आपको बता दें कि करीब 1 हफ्ते पहले विकास नगर शहर के जाने माने डॉक्टर वीरेंद्र चौहान पर उन्हीं के क्लिनिक पर काम करने वाले स्टाफ नर्स ने छेड़छाड़ और अश्लील हरकतें करने का आरोप लगाते हुए कोतवाली विकास नगर में मुकदमा दर्ज कराया था। लेकिन 1 हफ्ता बीतने के बाद भी आरोपी डॉक्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई न होने और न उसकी गिरफ्तारी होने से गुस्साए पीड़ित युवती के परिजनों के साथ स्थानीय लोग सड़क पर उतर आए, जहां उन्होंने डॉक्टर और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर प्रदर्शन किया। तो वहीं पुलिस की चौकी का घेराव कर आरोपी डॉक्टर की गिरफ्तारी की मांग करते हुए इंसाफ की गुहार लगाई। वहीं दूसरी ओर पुलिस चौकी का घेराव कर रही इस आक्रोशित भीड़ को शांत करने के लिए पुलिस को काफी मशक्कतों का सामना करना पड़ा। या पुलिस ने जल्द आरोपी डॉक्टर की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया, जिसके बाद गुस्साए भीड़ शांत हुई। उनको वीरेंद्र चौहान को उनको गिरफ्तार करा जाए, हमारी लड़की को इंसाफ मिल सके। इंसाफ नहीं मिला है। 10 से 11 दिन हो गए हैं। अगर हमारे गरीब लोगों में से किसी ने, हमारे भाई हो चाहे हमारे हस्बैंड हो, किसी ने करा रहता है, हमको आज तक पूरा खानदान जेल चले जाता। तो क्या वजह मानते कि अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है? वजह पता नहीं क्यों छुपता फिर सर, हमें नहीं पता सर। अभी तक पुलिस भी, मतलब हम कितने बार आ गए यहाँ पे, इन्होंने भी छुपा कर इनको कोई वो ही नहीं हो रहा है सर, उठा ही नहीं रहे पुलिस को। और हम चाह रहे हैं उसका लाइसेंस भी रद्द हो। और उस तो ब्रिटेन में बात पौड़ी की कर लेते हैं, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने चोरी की वारदातों का खुलासा भी किया है। तो पौड़ी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले एक शातिर आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी पर एक बीजेपी कार्यकर्ताओं के बंद पड़े घर के ताले तोड़कर लाखों की नकदी और ज्वेलरी और पेट्रोल पंप कार्यालय का ताला तोड़कर नकदी और महत्वपूर्ण कागजात चोरी करने का आरोप लगा है। पुलिस ने शहर में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ ही आसपास पूछताछ की
तब जाकर आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ा। पुलिस में अभियुक्त ने बताया है कि उसका एक और साथी चोरी की घटना में शामिल है। पुलिस गिरफ्तार आरोपी के साथी की तलाश कर रही है। ये लगातार कस्बा पौड़ी और आसपास के जो गांव हैं वहाँ पे ताले टूटने की घटना हुई थी और अभी परसों ही जो एक पाबो के आगे पेट्रोल पंप है वहाँ भी चोरी की घटना हुई। चौपड़िया में कुछ दुकानों के ताले टूटे, तो इसमें लगातार हमारी टीम जो है उसे लगा कर रखा गया था और साथ ही साथ हमारी जो CIU की टीम है उसे भी लगाया गया था। CCTV कैमरे को चेक किए गए और इवन सब। तो बुलेटिन के आखिरी में बात ऋषिकेश की कर लेते हैं, जहां सीनियर सिटीजन के साथ धक्का मुक्की का मामला सामने आया है। तो ऋषिकेश में गंगा भक्त और सीनियर सिटीजन विनोद कुमार अग्रवाल के साथ धक्का मुक्की का मामला सामने आया, जहां आरोप एक युवक गौरव कालरा पर लगा है। धक्का मुक्की के दौरान विनोद अग्रवाल त्रिवेणी घाट की सीढ़ियों से गिरते गिरते बचे, जहां पीड़ित विनोद ने ऋषिकेश कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर गौरव कालरा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद अपनी जांच शुरू कर दी है। रोजाना की तरह शाम को 6:15 बजे गंगा आरती में जा रहा था, तो उन्होंने मेरे को गौरव कालरा नाम का जो एक गंगा सभा का कार्यकर्ता है उसने मुझे वहाँ रोका। मैंने मना किया कि भाई मैं तो रोज वाला हूँ, तो उसने मुझे धक्का मारा। धक्का मारने से मैं सीढ़ियों पे गिरते गिरते बचा। 79 ईयर का मैं ओल्ड सीनियर सिटीजन हूँ। क्या मेरे साथ ऐसा करना गंगा सभा के कार्यकर्ताओं के लिए अच्छा है? गंगा सभा ने इन सब लोगों को बढ़ावा दे रखा है, जिससे मैं ये देखता हूँ कि ये मेरे साथ ही नहीं, आए दिन जो बाहर से सीनियर सिटीजन आते हैं सभी के साथ ही ऐसा करते हैं। रोजाना की तरह इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AB स्टार न्यूज़।